हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि एक ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टॉक का नाम पता होना और स्टॉक का प्राइस पता करना। और हम ये बात कर रहे थे कि स्टॉक का प्राइस पता करने के लिए हमें देखना पड़ता है स्टॉक का चार्ट। लेकिन चार्ट को समझने से पहले चार्ट में जो चीजें बनी हुई होती हैं, जो आपने कुछ इस तरह की या इस तरह की देखी होंगी, जिन्हें हम कैंडल स्टिक्स बोलते हैं या जापानीज कैंडल स्टिक्स बोलते हैं, इनके बारे में समझते हैं। कैंडल स्टिक एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें दो चीजें होती हैं। पहला होता है बॉडी। ये जो आप रेक्टेंगल पोर्शन देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं बॉडी। और दूसरा जो लाइन जैसा दिखता है, उसे हम बोलते हैं विक। और नीचे भी जो बना हुआ है, उसे भी हम बोलते हैं विक। अब बॉडी और विक का यूज तो तब आएगा जब हम अलग अलग तरह की कैंडल स्टिक्स को समझेंगे। वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन आज पहले ये समझ लेते हैं कि एक बेसिक कैंडल स्टिक उसका मतलब क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूं और उसके बाद हम समझते हैं कि एक कैंडल स्टिक क्या होती है। तो मान लीजिए आप एक स्टॉक के प्राइस को देख रहे हैं और आप उस चार्ट को 1 घंटे से देखने में हैं। आपकी नजर इस स्टॉक के प्राइस पर है और आप देखते हैं कि सुबह 10 बजे जब आप इस स्टॉक के प्राइस को देखते हैं, तब वो कुछ 100 रुपए पर होता है। उसके बाद जब आप उसे थोड़ी देर बाद देखते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो बढ़ करके 105 रुपए पहुंच गया होता है। लेट से 10-15 में वो 105 पहुंच गया होता है। फिर आप देखते हैं तो वहां पे स्टॉक का प्राइस जो होता है वो थोड़ा गिर करके वो पहुंच गया होता है, यहां पर है 105। उसके बाद गिरने के बाद स्टॉक का प्राइस यहां पर कहीं पर पहुंच गया होता है 95 रुपीज। ये आप देखते हैं कि 10:30 हो रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस थोड़ा बहुत वापस बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है और लास्ट में 100 पे होता है। ये होता है 10:45 पर। और उसके बाद आप एंडिंग में देखते हैं कि जो प्राइस है जहां पर पहुंचता है वो होता है 102 रुपीज। और ये होता है 11 बजे। तो आपने ये पूरी की पूरी कहानी देखी 1 घंटे स्टॉक को ऑब्जर्व करने के बाद। लेकिन अगर यही सेम चीज आपको 1 घंटे की इंफॉर्मेशन बहुत ही क्विकली चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी कैंडल स्टिक से। तो आप इसी वाले चार्ट को दोबारा से देखिए। स्टॉक खुला था 100 में, तो यहां पर हमारा आया ओपनिंग प्राइस जो कि है 100 रुपीज। स्टॉक का जो हाईएस्ट पॉइंट है पूरे 1 घंटे का हाई, वो कितना है? वो है 105। तो ये है स्टॉक का हाईएस्ट पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे 105। स्टॉक का लोएस्ट प्राइस कितना है दिन का? वो ये है, जो कि है 95। तो ये है स्टॉक का लोएस्ट प्राइस, जो कि है 95। और स्टॉक ने क्लोजिंग कहां पर दी है? वो दी है यहां पर, वो दी है 102 पर। तो वो ये है, ये हो गया 102। यानी कि आपको स्टॉक के प्राइस की मूवमेंट को अगर ऑब्जर्व करना है, स्टॉक जब ऊपर नीचे जाता है, आपको पूरी मूवमेंट ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। आपको 1 घंटे का डेटा सिर्फ एक कैंडल स्टिक में मिल सकता है। तो ये कैंडल स्टिक हो गई हमारी 1 घंटे की कैंडल स्टिक। इसी तरह से अगर स्टॉक खुला ऊपर है लेकिन क्लोज नीचे हुआ है, यानी ये ओपन है और ये क्लोज है। मान लीजिए स्टॉक 102 में खुला है लेकिन बंद होते समय 100 में बंद हुआ है, यानी कि ये एक बेरिश कैंडल है। इसको हम रेड कलर से दिखाते हैं। जो बेरिश कैंडल होती है उसे हम रेड कलर से दिखाते हैं। जो बुलिश कैंडल होती है उसे हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं। बुलिश का मतलब स्टॉक खुला नीचे था, बंद ऊपर हुआ है। ओवरऑल मोटा मोटा जो काम हुआ है 1 घंटे में, स्टॉक का प्राइस 100 से 102 तक गया है, यानी कि स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है, इसीलिए ये कैंडल स्टिक ग्रीन होगी। दूसरे वाले केस में स्टॉक का प्राइस ऊपर खुला लेकिन मोटा मोटा 1 घंटे में स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे गया है, तो इस केस में ये वाली कैंडल स्टिक जो होगी ये एक रेड कैंडल स्टिक होगी, जैसे कि यहां पर बनी हुई है। तो मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं और एक बार फिर से बता देता हूं कि कैंडल स्टिक में जो 4 चीजें होती हैं वो क्या होती हैं। तो कैंडल स्टिक में जो 4 चीजें होती हैं, सबसे पहला होता है हाई, जो कि है हाईएस्ट पॉइंट। यहां पर भी है हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद होता है ओपन। ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस ऊपर की तरफ गया है। और क्लोज ऊपर होगा। और एक होता है लो, यानी ओपन, क्लोज, हाई और लो, सिर्फ 4 चीजें होती हैं। रेड कैंडल में भी यही होगा, केवल ओपनिंग ऊपर होगी क्योंकि ओवरऑल प्राइस जो है वो नीचे गया है, और क्लोजिंग नीचे होगी। बाकी रेड वाली कैंडल में भी ओपन, हाई, लो और क्लोज ही होता है। तो चलिए, कैंडल स्टिक तो हमने अच्छे से समझ ली। अब अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक का चार्ट किस तरह का दिखता है, उसमें इसी तरह की कैंडल स्टिक्स कैसे बनी हुई होती है और हमें स्टॉक के प्राइस को रीड कैसे करना होता है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।